क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलने का विचार कर चुके हैं। एक दिन पहले राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने जिस जबरिया धर्मांतरण रोकने के बिल को लाने की मंजूरी दी और साथ ही ये सरकार को ये अधिकार भी दिया कि वो इस पर अधि अध्यादेश जारी कर दे। 7 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली है 5 सीटों पर, उसके बाद से बीजेपी का मनोबल न सिर्फ बढ़ा हुआ है बल्कि उसने राज्य में योगी आदित्यनाथ की उन नीतियों को लागू करने का फैसला कर लिया है जिनकी वजह से बीजेपी का ये मानना है कि उसके वोट बैंक में बढ़ोतरी होती है। अभी राजस्थान में अजमेर दरगाह का एक मामला चल रहा है जिसमें अदालत ने वहां सर्वे के आदेश दे दिए। अदालत ने एक याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश दिया था जिसमें ये कहा गया कि ये दरगाह जब बनी तब यहाँ शिव मंदिर था और इसके नीचे आज भी शिव मंदिर है। अदालत के आदेश के बाद राजस्थान के अखबार और वेबसाइट इस खबर से रंगे पड़े हैं। कई वेबसाइट्स ने और कई अखबारों ने इस पर दरगाह के इतिहास और यहाँ चिश्ती की जो कब्र है उसको लेकर कई स्टोरियां की हैं। इन स्टोरीज में ये साफ किया गया है कि ये दरगाह और 2.5 दिन का झोपड़ा जब बना हुआ है, ये उस वक्त जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे, एक महामारी की वजह से अजमेर की जनता बहुत परेशान थी और भुखमरी से जूझ रही थी। तब चिश्ती ने यहाँ जो कच्ची झोपड़ी बनाई रहने के लिए और लोगों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया, उस जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा है। और उसके बाद जब उनका दुनिया से गमन हो गया तब उन्होंने उनकी जो कब्र है उस कब्र पर ये दरगाह बनी हुई है। धर्मनिरपेक्ष पत्रकारों और बाकी लोगों का ये तर्क अपनी जगह सही माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए तर्क दिए हैं। लेकिन जिस तरह से अदालत ने बिना किसी बड़ी सुनवाई के पहली सुनवाई में इसके सर्वे के आदेश जारी कर दिए, उससे राज्य और देश भर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी विवाद के बीच कैबिनेट का ये डिसीजन कि जबरिया धर्मांतरण राजस्थान में रोका जाएगा और उसके लिए कानून बनाया जाएगा, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी की मौजूदा सरकार इस विवाद को ठंडा नहीं होने देना चाहती, लेकिन वो इसमें लिप्त भी नहीं दिखना चाहती। वैसे भी बीजेपी का ये घोषित एजेंडा है कि देश भर में जो जबरिया धर्मांतरण की कोशिशें हो रही हैं उसको रोकना सरकार का दायित्व है। और लंबे समय से बीजेपी और उसका पूर्व का स्वरूप जनसंघ ऐसी मांग उठाता रहा है और देश भर में उसने कई बड़े आंदोलन भी किए। इसी धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण भाई तोगड़िया राजस्थान में गिरफ्तार भी हो चुके हैं क्योंकि वो भी जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ त्रिशूल सेना गठित करके उसे रोकने की कोशिश करने का एक लंबा अभियान राजस्थान में उस वक्त छेड़े हुए थे जब पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी और केंद्र में उनके गद्दी संभालने के बाद से ही ऐसे हालात बन गए थे कि उनका मनोबल 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए प्रवीण भाई तोगड़िया की गिरफ्तारी भी करवाई। उस गिरफ्तारी में विश्व हिंदू परिषद बेहद बेबस दिखी और
विश्व हिंदू परिषद के डालमिया भी इस मामले में पूरी तरह से कोई मदद नहीं कर पाए। अब जब जबरिया धर्मांतरण रोकने की बात सरकार ने साफ कर दी है और अगला जो सत्र आ रहा है शीत सत्र, उस सत्र में पहले अध्यादेश लाया जाएगा और उस सत्र में जबरिया धर्मांतरण रोकने का कानून बनाने के लिए बिल भी पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले से ही ऐसा कानून बनाया जा चुका है और एमपी में भी ऐसा कानून अस्तित्व में है। यानी बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून सरकार धीरे धीरे माहौल बनाकर बना देती है। वैसे ये जबरिया धर्मांतरण रोकने का कानून बुरा भी नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग अगर होगा तो फिर आरोप भी लगेंगे। दुरुपयोग होने की आशंका बीजेपी के विरोधी लगाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जबरिया धर्मांतरण रोकने का प्रबंध भारत के तमाम कानूनों में मौजूद है और उन कानूनों के तहत जबरिया धर्मांतरण करने वालों को सजा भी दिलाई जा सकती है। कैबिनेट ने और भी कई बड़े डिसीजन किए हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा डिसीजन ये जबरिया धर्मांतरण रोकने का है। और प्रेक्षक इस मामले में अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर जो मुकदमेबाजी हुई है उसको भी इसके केंद्र में रख कर देख रहे हैं, क्योंकि संभल में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में जहां अदालत ने सीधे सर्वे के आदेश जारी कर दिए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।